इसके मेथड कौन कौन से होते हैं? अगर आपकी इसकी रिसर्च करनी है, रिसर्च ऐसे होगी जैसे हम काफ़ी टॉपिक्स रिसर्च की स्टडी कर रहे हैं, तो एक कल्चर रिसर्च किस फॉर्म में डेवलप होगी तो उसको देख रहे हैं। सबसे पहले आप सर्वे कर लोगे, क्वेश्चनायर्स फिल करोगे, जैसे एंकर्स होते हैं, आप जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो क्या करते हैं, वो एक माइक लेकर ऑडियंस में जाते हैं, ग्राउंड लेवल पे वो एक एक से सवालात पूछ रहे होते हैं। अच्छा, मैं मीमर्स की बात नहीं कर रहा, मैं एक्स्ट्रा फनी कंटेंट की बात नहीं कर रहा, मैं ऑथेंटिक रिसर्च सर्वे की बात कर रहा हूँ। तो वो यूज़र जो पब्लिक होती है उनका इज़हार ख्याल लेते हैं। दे आस्क देम फॉर द सर्वे, दे आस्क फॉर द क्वेश्चनायर्स, दे आस्क फॉर a few question about their cultures, how the Sindhi culture is implemented, how the Sindhi culture promoted, how Sindhi culture is affecting for our youngster, for our working XYZ. सेम अगर आप दूसरे कल्चर की बात करें तो उससे रिलेट भी सेम सर्वे करे जा सकते हैं, लोगों की राय ली जा सकती है, डिफरेंट इवेंट्स करवाए जा सकते हैं और डिफरेंट मीडिया कवरेज वगैरह करवा कर आप उसको रिसर्च कर सकते हो। यूज़र्स कैसे हैं ये आपको पता चल सकता है। सेम आप क्वेश्चनायर्स भी ले सकते हो। क्वेश्चनायर्स मतलब आप एक गूगल फॉर्म स्प्रेड कर सकते हो रिसर्च के लिए। ये पेड भी हो सकते हैं आपकी रिसर्च, ये अनपेड भी हो सकती है। आप क्वेश्चनायर्स स्प्रेड कर सकते हो या डिफरेंट जगहों पे जाके अपने क्वेश्चनायर्स फिल करवा सकते हो। तो वो आपके क्वेश्चनायर के थ्रू आपको रिसर्च का एक ऑडियंस मिल जाएगी कि कौन से ऐसे लोग हैं जो ज़्यादातर कौन से कल्चर को प्रमोट करते हैं और कौन से कल्चर की ज़्यादातर प्रोडक्ट सेल होती हैं। अगर आप पंजाबी कल्चर से हैं तो पंजाबी ड्रेसेस ज़्यादा सेल होती हैं और बाकी लोगों के अकॉर्डिंग। इसी तरह से अगर आप पठान कल्चर से हैं, पख्तून कल्चर से हैं, तो उनकी सबसे ज़्यादा क्या चीज़ सेल होती है, उनका सेल ऑफ पॉइंट क्या है, ऑडियंस किस चीज़ को ज़्यादा पसंद करती है, तो दैट इज़ द मेन पॉइंट। उनका सेल्स ऑफ पॉइंट क्या है, उस चीज़ को स्टडी करना। वो क्वेश्चनायर के थ्रू करें या सर्वे के थ्रू करें या बोथ ऑप्शन आप चूज़ कर लें, तो वो आपको एक मैसिव ऑडियंस या मैसिव रिसर्च क्रिएट करके दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सोशल लिसनिंग टूल होता है। सोशल लिसनिंग टूल का क्या मतलब है? ऐसे वेबसाइट्स जो कि क्वेश्चन आंसरिंग के थ्रू आपको गाइडेंस दे रही होती हैं, वो सोशल लिसनिंग आप उनकी सुनते हो। बहुत से लोग जैसे मुझे कुछ सवाल का जवाब चाहिए तो मैं गूगल पे लिखूंगा, तो बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पर सवालात के जवाब दिए जाते हैं। कुछ एक किसी का कोई सवाल होता है वो वहाँ पोस्ट कर देता है और बाकी लोग क्या करते हैं, उसके आंसर्स दे रहे होते हैं। अगर आप ना सवाल करने वाले हो ना जवाब देने वाले हो, आप सिर्फ एनोनिमस हो जो कि सिर्फ लिसन करने आ रहे हो, तो वो वेबसाइट आपके लिए जो वेबसाइट पे आप जा रहे हो वो वेबसाइट आपकी लिसनिंग टूल है। सेम एज इट इज़ एक ब्लॉग है। आप जब ब्लॉग स्टडी करते हो, वो ब्लॉग लिखने वाला एक्सपीरियंस पर्सन होता है जो अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा होता है, जो एक इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा होता है, वो आपका सोशल लिसनिंग टूल होता है। इसी तरह से एक वीडियो आप देखते हो जिससे आप कुछ ना कुछ उससे सीखते हो, तो वो सोशल लिसनिंग टूल वो भी हो सकता है। सोशल का वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा है, जहाँ से भी आप कुछ सीखते हो समझते हो आपका सोशल लिसनिंग में आ जाता है। थर्ड आपका पॉइंट है डेटा एनालिसिस ऑफ ऑनलाइन इंटरेक्शन। अब जो भी आपने सर्वेस फिल करे हैं या जो भी आपने क्वेश्चनायर्स का रिजल्ट आया है, उसका पूरा डेटा एनालिसिस करें। जैसे मैं बता रहा था कि कितने लोग कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा ढूंढते हैं, किसकी मार्केट ज़्यादा है, किसकी मार्केट बहुत ज़्यादा है। अब लोग सिंधी ड्रेस से ज़्यादा बलूची ड्रेस को ख़रीदना पसंद करते हैं। इसी तरह से आप जाएँ तो पंजाबी डिशेस आपके पास ज़्यादा प्रोडक्ट सेल होते हैं अगर रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में से हैं तो पंजाबी रेस्टोरेंट मसाले और बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में सेल होते हैं और उनकी मार्केट कहाँ ज़्यादा है, कैसे ज़्यादा है, लोग किस टाइप के उसके अंदर भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, तो वो किस टाइप की कैटेगरी को सपोर्ट करते हैं और वो यूज़ करते हैं, इंटरेस्ट शो करते हैं। तो ये सारा आपके पास कंप्लीट डेटा एनालिसिस आप करेंगे। डेटा एनालिसिस करने के बाद सेपरेट करेंगे और उनको अपनी चीज़ों के अंदर इंक्लूड करेंगे। और चाहे तो आप कोलैबोरेट कर सकते हैं एक्सपर्ट्स के साथ, यानी जो आपके सीनियर्स हैं उनके साथ, या जो उस कल्चर के सीनियर हैं। आप फॉर एग्जांपल पंजाबी कल्चर के जो सीनियर्स हैं आप उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। इसी तरह से और भी ज़्यादा सीनियर्स वगैरह हैं
उनके साथ हम कोलैबोरेट कर सकते हैं। सो इसी तरह से हम अपने कल्चर पे प्रोडक्ट्स वाइज रिसर्च कर सकते हैं। इसके अंदर हम इन्फ्लुएंसर को भी ले सकते हैं, इसी तरह से हम इवन के वो कल्चर को फॉलो करने वाले को भी ले सकते हैं, या हम उस कल्चर को अडॉप्ट करने वाले लोगों को भी ले सकते हैं, या फिर हम उनके साथ भी कोलैब कर सकते हैं जो डिफरेंट कल्चर से। जैसे फॉर एग्जांपल आप पख्तून कल्चर से हैं, आपने पंजाबी कल्चर से राय लेना चाह रहे हैं, वो डेटा भी आप कर सकते हैं। जैसे मुझे पर्सनली अजरक पसंद है, लेकिन उसको जो टोपी है वो मुझे पख्तून जो हमारा पख्तून केपी के कल्चर है उनकी ज़्यादा अच्छी लगती हैं, और जो हमारा दूसरे कल्चर हैं उनकी कुछ और चीज़ें, पंजाबियों के मसाले अच्छे लगते हैं। सो ये सारे जो हैं मेन पॉइंट्स हैं जिसमें हम काफ़ी एक्सपर्ट की अपोजिट कल्चर के एक्सपर्ट भी हो सकते हैं और सिमिलर कल्चर के भी एक्सपर्ट हो सकते हैं। आप वहाँ से रिसर्च करके अपना डेटा मर्ज करेंगे और उस डेटा पे काम कर सकते हैं, और उन चीज़ों को आप अपने कैंपेन के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। दैट इज़ द मेन कल्चर रिसर्च मेथड। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, लेकिन डिजिटल के लिए ये सबसे बेस्ट मेथड्स हमारे पास आते हैं।